मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं? पौधों के ऐसे समूह को हम वनस्पति कहते हैं जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, या प्रकृति में जितने भी उगने वाले वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, जिसमें भारी तत्वों का कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही वो उगते हैं। कुछ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, भौगोलिक तत्व जैसे कि रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, सॉइल्स है, इनके आधार पर भारत में हम अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ पौधे। ये वन जो हैं भारत में अत्यधिक ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक और जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो 70% से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अत्यधिक आर्द्रता के कारण या हाई जो ह्यूमिडिटी है उसके कारण ये वन ज़्यादा डेंस होते हैं, सघन होते हैं और हाइट इनकी ज़्यादा होती है। भारत में इस प्रकार के वन जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप के अंदर, हमारे जो सह्याद्री क्षेत्र है और पश्चिमी घाट है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके साथ साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के वन जो हैं पाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उनको हम वर्षा के आधार पर या रेनफॉल के बेस पर 2 प्रकारों में बांटते हैं, 2 अलग अलग भागों में उनको बांटते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सबसे पहले क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, यानी कि ये वन जो हैं हमेशा हरे भरे नहीं रहते। और इन वनों में क्या है कि ये उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो हैं भारत के सबसे प्रमुख जो हैं कमर्शियल वेजिटेशन या व्यावसायिक वन इनको हम बोलते हैं। और भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र या डेंस जो वेजिटेशन है उनका जो क्षेत्र है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड जिसको हम शीशम भी बोलते हैं, आयरनवुड, ये वन जो है पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको भी हम 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में इस प्रकार के जो वन हैं आप मैप में देख रहे हैं कि 19.7% एरिया में पाए जाते हैं। और ये जो वेजिटेशन है, ये जो वनस्पति है 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं उनको हम मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। और ये वन हमारे पश्चिमी घाट की जो ढलान है या भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है जिसको हम भाबर और ट्राई क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं इनमें मुख्य रूप से सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन और महुआ मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। महुआ जो वृक्ष है, महुआ से क्या होता है कि महुए के जो फूल होते हैं उन फूलों से शराब बनाई जाती है। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि महुए के जो फूल हैं उनसे शराब बनाई जाती है। और दूसरा क्या कि सागौन जिसको हम टीक भी बोलते हैं, ये पूरे भारतवर्ष में जो है सबसे ज़्यादा एमपी में या मध्य प्रदेश जो है उसमें
पाए जाते हैं, यानी कि अकेला मध्य प्रदेश जो है 50% हिस्सा इनका पैदा करता है। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये जो वन है भारत के लगभग 41.8% या 41.8% भाग पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पर क्या है कि वर्षा जो है रेनफॉल है और कम हो जाती है, यानी कि 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है इनका विस्तार है। ये वन हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है आम, शीशम, बबूल और चंदन है। चंदन सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी कि जहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इन पर चंदन है, यूकेलिप्टस हैं, इन वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है चंदन की लकड़ियों का सबसे अधिक मात्रा में जो है व्यापार भी होता है। और जो यूकेलिप्टस है नीलगिरी की पहाड़ियों में पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ इस पेड़ को जो है बाहर से मंगवा करके लगाया जाता है। और केरल की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर साइलेंट वैली के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र भी है। फिर है एरिड फॉरेस्ट या मरुस्थलीय वन या डेजर्ट फॉरेस्ट भी हम इनको बोलते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी हम बोलते हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि किस प्रकार के कांटेदार वृक्ष ये होते हैं। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इन वनों का विस्तार आप देख सकते हैं कि राजस्थान, दक्षिणी पश्चिम पंजाब है, दक्षिणी पश्चिम हरियाणा है और साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी है। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। मरुस्थल का राजा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में भी और पानी की कमी होते हुए भी ये जो है डेजर्ट में हरा भरा रहता है, इसलिए इसको हम मरुस्थल का राजा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेल्टाई वन। इनको मैंग्रोव, दलदली और टाइडल फॉरेस्ट या ज्वारीय वन भी हम इसको कहते हैं। ये डेल्टाई वन मुख्य रूप से जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेल्टाई वन, यानी कि जहाँ पर नदी डेल्टा बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, समरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है वहाँ पर इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसको हम सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक या सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इन डेल्टाई वनों में मुख्य रूप से मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी ये वृक्ष पाए जाते हैं। और जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मैंग्रोव वन हैं वो चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि चक्रवातों से बचाव करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। फिर है लास्ट में हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन, यानी कि जहाँ पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, इस हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय वनों का विस्तार है। और 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेट या शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। 2000 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदाहरित वन पाए जाते हैं। और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि 6000 से ऊपर या 6000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जो है किसी भी प्रकार के जो वेजिटेशन है वो नहीं पाई जाती। जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनमें मुख्य रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर ये पाए जाते हैं। और जो हमारा भोजपत्र है, इस पेड़ की जो सफ़ेद छाल जो है वो प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी, काम आती थी। और चीड़ का जो मुख्य वृक्ष है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। इस
चीड़ के पेड़ से लीसा नामक एक पदार्थ निकाला जाता है, जिसका प्रयोग जो है तारपीन का तेल बनाने में, साबुन या कॉस्मेटिक के सामान बनाने में उसका प्रयोग लाया जाता है। और इस सिल्वर फर का जो पेड़ है उसका उपयोग माचिस की तिल्ली या कागज़ बनाने में इसका उपयोग होता है। देवदार का जो वृक्ष है वो समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे पश्चिमी हिमालय के देवदार वनों का विस्तार है वहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं खैर और पलास। खैर का जो वृक्ष है पूरे भारत में पाया जाता है और सबसे अधिक जो है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। पान के साथ, पान में जो चूना हम लगाते हैं, चूने के साथ जिस कत्थे का जो उपयोग किया जाता है वो कत्था हमारे इसी पेड़ से यानी कि खैर के पेड़ से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास हम देख रहे हैं जैसे कि पलास का पौधा, इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जानते हैं। इस पेड़ के, इस वृक्ष के जो फूल हैं बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक होते हैं। इन्हीं आकर्षक फूलों के कारण इनको हम फ्लेम ऑफ द फायर या जंगल की आग भी कहा जाता है। इन्हीं फूलों के कारण इसका जो नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी पड़ा है। प्राचीन काल से ही जो मतलब होली के रंग थे वो इन्हीं फूलों से तैयार किए जाते थे। और पलास के फूल को जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय राजकीय पुष्प जो है वो भी घोषित किया गया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो फेमस कुछ वेजिटेशन है जैसे कि फर्न है, तेंदू है। फर्न मतलब ऐसा पौधा है जिसमें ना तो फूल होते हैं ना ही बीज होते हैं। इस प्रकार के जो पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं।